हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 71 ऑफ फॉर्टेक्स। एंड पहले तो यार ट्राइबल चीफ एडिट्स, लकी राय और क्यूरियस पर्सन को एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट, क्योंकि इन तीनों ने इस वीक में इस चैनल पे सबसे ज्यादा कमेंट्स किए। अगर आपको भी शाउट आउट किए तो नेक्स्ट वीक के लिए आप भी कर देना। बस एक चीज बोलूंगा कि एक ही वीडियो में बहुत सारे मत कर दो, कईयों को मैंने देखा, क्योंकि यूट्यूब फिर स्पैम में डाल देता है जिससे कि आपका कॉमेंट काउंट नहीं होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं पहले हॉट टेक से, जो कि बिलाल किंग की तरफ से आया कि गोल्डबर्ग रिटर्न करेंगे अपना रेसलमेनिया 41 में, जिससे कि मैं अग्री करूंगा। अब देखो रेसलमेनिया इतना बड़ा स्टेज है यार, डेफिनेटली वहां पे लेजेंड्स का आना तो बनता है। और गोल्डबर्ग का सेंस भी इसलिए बनता है क्योंकि हम सबको पता है कि समर में जाके उन्होंने खुद ही रिवील किया था कि वो फ्यूड देने वाले हैं। एंड इसका मतलब ये नहीं कि गोल्डी भाई जे उसो वर्सेस गुंथर के मैच में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अटेंडेंस में लेके आए। चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि यथार्थ की तरफ से कि कोडी विल रिटेन हिज टाइटल एट रेसलमेनिया विद द हेल्प ऑफ रोमन रेंज एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा यार। जिसका सिंपल सा रीजन है, मैं काफी बार बता भी चुका हूं कि यार जॉन सीना अभी नहीं जीतते हैं तो उनका जो हील कैरेक्टर है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसकी काफी कम पॉसिबिलिटी कि 20 साल के मोस्ट अवेटेड हील टर्न के बाद जो वो पहला मैच रेसल करेंगे उसमें वो हार जाएं। एंड आई डोंट थिंक यार रोमन रेंज और स्टोन कोल्ड यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले, जो कि होना भी नहीं चाहिए यार। हर बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में एवेंजर्स वाली चीज अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि अमृत सुबेदी की तरफ से कि ट्रिपल एच ने रून कर दिया रेसलमेनिया 41 को, जिससे कि मैं अब तो डिसएग्री कर सकता हूँ, क्योंकि पहले एक टाइम पे ये चीज लग रही थी जब तक एलिमिनेशन चेंबर नहीं हुई थी, क्योंकि काफी डेड सा लग रहा था सारा माहौल रॉयल रंबल के बाद, क्योंकि वहां पे हमें जो देखने को मिला। बट एलिमिनेशन चेंबर के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पेस पकड़ी है। एंड मुझे पता है आपको जो फील हो रहा है वो मुझे भी फील हो रहा है कि वैसी एक्साइटमेंट क्यों नहीं आ रही मेनिया की जैसे कि पहले आया करती थी। तो यार वो इसलिए क्योंकि मेनिया अभी भी काफी दूर है। हमें आदत है जब भी मार्च महीना आ जाता है तो हमें पता होता है कि मार्च खत्म होते ही रेसलमेनिया आएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। रेसलमेनिया अभी अप्रैल की भी 20-21 तारीख को होने वाली है, तो अभी भी काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है। जैसे अप्रैल का फर्स्ट वीक खत्म होने पे आ जाएगा, देखना वैसी एक्साइटमेंट फिर से वापस आ जाएगी। चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि सौम्या की तरफ से कि पॉल हेमन विल नॉट बेट्रे रोमन रेंज एट रेसलमेनिया 41, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। मुझे तो लगता है पॉल हेमन बेट्रे करने वाले हैं। हाँ मतलब एक टाइम पे मुझे लगता था कि वो नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी स्टोरी चला रही है वो फेवर वाली, काफी हद तक पॉसिबिलिटी बन चुकी है कि वो कर दें। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सीएम पंक की साइड जाएंगे, वो सेथ रॉलिंस की भी साइड जा सकते हैं। एंड अब जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस ट्रिपल थ्रेट मैच को रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में डाल दिया है तो फिर तो आप बड़ी चीजें एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। चलो अब इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि प्रिंस पीयूष की तरफ से कि रॉक की फैक्शन में 3 से भी ज्यादा बंदे होंगे, जिससे कि मैं डिसएग्री करता हूं। पहले तो इसके चांसेस भी अभी बिल्कुल कंफर्म्ड नहीं है कि भाई रॉक की फैक्शन में तीसरा बंदा भी कोई आएगा, लेकिन अगर आ भी जाता है तो मुझे लगता है उससे भी ज्यादा बड़ी फैक्शन ये जाने वाली है। अगर आप ट्रेविस स्कॉट को ना ही काउंट करो तो ठीक है। डेफिनेटली मैं आपका थॉट प्रोसेस समझ रहा हूं, क्योंकि यार ड्रू मैकिंटायर का नाम मन में आता है, सेथ का नाम मन में आता है, रोमन भी है, काफी सारे ऐसे सुपरस्टार जो कि इन्वॉल्व हो सकते हैं रॉक के साथ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब एक गेम वाली चीज तो आ रही है मेरे मन में कि जिस तरह हमें लास्ट ईयर एवेंजर्स असेंबल होते हुए देखे थे रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में, वैसे इस बार हमें विलेंस असेंबल होते हुए देख सकते हैं रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में, जब सारे बुरे बुरे सुपरस्टार जॉन सीना की हेल्प कर दे ये टाइटल जीतने में, लाइक ड्रू, सेथ और भी कोई सुपरस्टार। बट वही है कि काफी यूनिवर्स मोड टाइप शिट लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K का। रियलिटी में पॉसिबल होना काफी मुश्किल लगता है, बट अगर हो जाता है तो इसका क्रेडिट में ले जाऊंगा, ठीक है। चलो अब इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि राहुल की तरफ से कि द रॉक विल बेट्रे जॉन सीना एंड विल जॉइन कोडी रोड्स एट रेसलमेनिया 41, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि इस चीज के होने के चांसेस 0.00001% है, जो कि बहुत ही कम है। और आपको भी पता है कि क्यों। एक टाइम पे ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन आगे जाके जब जॉन सीना ऑलमोस्ट अपनी रिटायरमेंट स्टेज पे आ जाए तब इस चीज के होने का सेंस भी बनता है, क्योंकि सीना जाने वाले होंगे, रॉक को पता होगा कि उन्हें सीना की जरूरत नहीं है अब, और वैसे भी जॉन सीना के लास्ट में उनका फेस टर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई को करना पड़ेगा, तो फिर अच्छा सिनेरियो बन जाएगा ये चीज करने का। लेकिन अभी नहीं बनता है ना, अभी तो बस जॉन सीना ने रॉक को ज्वाइन ही किया है। अभी तो हमें इन दोनों की स्टोरी भी देखने को नहीं मिली है कि भाई एट द फर्स्ट प्लेस ज्वाइन ही क्यों किया, रॉक और सीना का क्या कनेक्शन बना, ऐसे रॉक और सीना का कनेक्शन क्यों बना, रॉक और सीना के बीच ऐसी क्या बात हुई कि भाई इन्होंने अलायंस ही क्रिएट कर ली, इसलिए मैंने डिसएग्री किया। चलो अब इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि बहादुर सिंह राठौर की तरफ से कि गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर से, जिससे कि यार मैं अग्री करूंगा इंटरेस्टिंग तो लगता है एज अ मैच, क्योंकि दोनों का ही फिनिशर स्पीयर है। ब्रॉन ब्रेकर काफी रिजेंबल भी करते हैं गोल्डबर्ग को, लेकिन एट लास्ट आपको भी पता है कि मेन होती है स्टोरी। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई गोल्डबर्ग और गुंथर के बीच ज्यादा अच्छी स्टोरी दिखा सकती है और उनका मैच करवाती है तो डेफिनेटली मैं उसके लिए भी एक्साइटेड रहूंगा। ऐसे नहीं कि भाई मैं सोचूंगा गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉन क्यों नहीं करवाया। चलो अब इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कार्ड रेसलिंग की तरफ से कि अगर विंस कंट्रोल में होते तो ऑस्टिन थ्योरी कब के वर्ल्ड चैंपियन बन जाते, जिससे कि मैं डेफिनेटली अग्री करूंगा, क्योंकि जिस तरह का पुश विंस मैन ऑस्टिन थ्योरी को उस टाइम पे देने लग गए थे, यूएस चैंपियन ऑलरेडी बना दिया था, सीना का अगेंस्ट मैच कंपीट करवा दिया रेसलमेनिया 39 में, तो उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी का बूम पीरियड ही आने वाला था। लेकिन विंस मैन कंट्रोल से गए, जिसके चलते ऑस्टिन थ्योरी के पुश पे लग गया ब्रेक, और वो ब्रेक तब से हटा ही नहीं है। मुझे लगता है जैसे ही उनका टीम ब्रेकअप हो जाएगा ग्रेसन वॉलर के साथ, तब जाके उनके साथ कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं, जिसमें कि ऑस्टिन थ्योरी एज अ बेबी फेस रहेंगे। चलो अब इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि मारूफ
सैफ इस्लाम की तरफ से कि रैंडी ऑर्टन डिजर्व्स अ टाइटल रेन इन दिस टाइम, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा यार। इट्स हाई टाइम कि रैंडी ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनाए डब्ल्यूडब्ल्यूई, मतलब बिल्कुल अभी नहीं, रेसलमेनिया 41 में नहीं, मेरे कहने का मतलब है इस साल में जरूर बनाए चैंपियन, क्योंकि अभी परफेक्ट टाइम है। जॉन सीना, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, समझ रहे हो, स्टोरीज कनेक्टेड है एक तरह से इन सब की। और वैसे भी स्मैकडाउन के एपिसोड पे रैंडी ऑर्टन ने बोली ना ये चीज कि अभी जॉन सीना अपनी 17th टाइटल के लिए आ रहा है, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं अपनी 15th टाइटल के लिए आऊंगा। तो दिस विल डेफिनेटली हैपन, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई बस इस चीज में ज्यादा डीले ना कर दे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हॉट टेक, जो कि नास नाबिल की तरफ से कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का जो मैच है उसमें आई क्विट मैच स्टिपुलेशन होनी चाहिए, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा यार। सही बात है, क्योंकि सेंस बनता है इस चीज का डेफिनेटली। वैसी अच्छी खासी राइवलरी अब हम देख चुके हैं, तो अगर इस फ्यूड का एंड करना है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, तो यही सबसे बेस्ट तरीका है कि लास्ट में एक बंदा आई क्विट बोल दे, मतलब हार ही मान जाए दूसरे सुपरस्टार से, वर्बली बोल के कि ना भाई इससे ज्यादा मैं तेरे से नहीं लड़ सकता, मैं मानता हूं कि मैं ही गलत था, तब जाके फुल सर्कल कंप्लीट होगा। तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि मिस्टर हिमेश की तरफ से कि कोडी रोड्स को रिटेन करनी चाहिए अपनी टाइटल रेसलमेनिया में, जिससे कि आपको पता ही मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जैसा कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि भाई सीना का हारना रेसलमेनिया में कोई सेंस ही नहीं बनाता है, और ये चीज कोडी रोड्स के लिए भी बुरी है। अगर वो स्टिल चैंपियनशिप रिटेन कर जाते हैं मेनिया में, तो आगे जाके उन्हें प्रॉब्लम आएगी। एक बार के लिए तो मोमेंट लगेगा काफी शॉकिंग कि यार सीना को हरा दिया, हील सीना को भी हरा दिया, बट धीरे धीरे फैंस उनसे बोर होना शुरू हो जाएंगे। उनके लिए एक्साइटमेंट तभी आएगी लोगों के मन में जब वो अपनी टाइटल हारेंगे एक बुरे सीना की वजह से, और जब वो अपने रिडेम्पशन आर्क पे होंगे, स्ट्रगल करेंगे उस टाइटल को वापस से पाने के लिए, तभी तो मजा आएगा, तभी तो इंटरेस्ट लेंगे लोग कोडी रोड्स में। इस पे मैं लाऊंगा अभी डेडिकेटेड वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हॉट टेक, जो कि बैंगर टेज की तरफ से कि रॉक के पास कोई प्लान नहीं है, ये जो स्टार पावर की सारी बातें, डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ आइडिया नहीं कि सीना और रॉक के साथ आगे करना क्या है, जिससे कि मैं डेफिनेटली डिसएग्री करूंगा यार। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास डेफिनेटली प्लान है, अगर प्लान नहीं होता तो इतना अच्छा एग्जीक्यूशन भी नहीं होता। तो आई एम हाईली श्योर कि एटलीस्ट 2025 के एंड तक का जॉन सीना की रिटायरमेंट तक का तो पूरा प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। एंड आज का लास्ट हॉट टेक नॉट श्योर की तरफ से कि रेसलमेनिया 42 लास्ट चांस है रॉक वर्सेस रोमन के मैच के होने का, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा यार। अगर रेसलमेनिया 42 में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच नहीं करवाती है, तो मुझे नहीं लगता कभी ये मैच हो भी सकता है पॉसिबल, क्योंकि रॉक की एज भी बढ़ती जा रही है यार, 55 के क्लोज तो वो आ ही गए हैं, एंड बाद में फिर फालतू सा मैच दे के भी क्या ही फायदा है। अभी फिर भी वो अच्छा खासा मैच दे सकते हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को टाइमली करवा देनी चाहिए ये वाली चीज। अगर इससे ज्यादा लटका दिए तो फिर तो मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि फैंस वेट करते करते थक चुके हैं अब यार। यही था हॉट टेक्स पार्ट 71। अगर आपका हॉट टेक पिक हुआ तो कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि हम गए थे टाइम ट्रेवल करके 2009 में, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। ये रही आपके सामने, एंड मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।